जय श्री राम जी की। श्री रामचरितमानस पाठ करते हुए भजन की एक लाइन खाली और उसके बाद भगवान श्री राम जी से बातचीत, क्योंकि रामचरितमानस पढ़ रहे हैं तो थोड़ी बहुत बातचीत तो उनसे करनी ही होगी। ये सुनकर के आपको बहुत अविश्वसनीय लग रहा है ना? निश्चित रूप से लग सकता है, लेकिन यह जहाँ अविश्वास होता है बिल्कुल वहीं विश्वास भी होता है। आप सोचिए, आज के 100-200 साल पहले क्या हम आप में से किसी ने कल्पना की थी कि हम और आप आमने सामने होंगे? लेकिन किसी ने तो कल्पना की ही थी, और उसकी कल्पना से, उनके विश्वास से हम और आप आमने सामने हैं। बस ऐसे ही हमारी हर कल्पना वो विश्वास में बदल जाती है। क्यों बदल जाती है? अरे कल्पना क्या मेरी है? नहीं, वह मेरी नहीं है। कल्पना के जन्मदाता भी तो भगवान श्री राम जी ही है ना। चलिए पहले भजन सुन लेते हैं, फिर रामचरितमानस का पाठ करेंगे। प्रभु जी इतनी कृपा बनाए रखना, प्रभु जी इतनी कृपा बनाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। ये भजन नहीं है, बिल्कुल भगवान श्री राम के मुंह से निकला हुआ शब्द है। इस शब्द पर हमको विश्वास करना है और हमें सदैव ये अपने अंतःकरण से ये भाव रखना है कि मरते दम तक हम सबकी सेवा करते रहें, हमारे द्वारा सबकी सेवा होती रहे। आज हम लोग चर्चा करेंगे कि भगवान श्री राम नाम जप कैसे प्रेम का जन्मदाता है, और यह प्रेम का जन्मदाता आखिर हम क्या करेंगे प्रेम का? तो प्रेम का हमको क्या करना है? जब हम भगवान श्री राम का नाम हमेशा लेते रहते हैं तो हमारा अंतःकरण प्रेम से भर जाता है, और जब ये प्रेम से भर जाता है तो ये संपूर्ण विश्व अपना परिवार सा हो जाता है, और हम क्या हो जाते हैं? संपूर्ण विश्व रूपी प्रभु श्री राम का अस्तित्व कहें, उनका विराट शरीर कहें, उसमें की मात्र एक बूंद, एक कोशिका भर रह जाते हैं। अर्थात हमारा अस्तित्व भगवान श्री राम की शक्ति में विलीन हो जाता है। हमारा अंतःकरण बिल्कुल प्रेम से भर जाता है, और जहाँ प्रेम होता है वहीं तो भगवान श्री राम जी रहते हैं। अरे भगवान श्री राम जी ही नहीं, हम में और आप में से भला कोई ऐसा है जो कह दे कि हम कलह वाले स्थान पे जा रहे हैं, बैर वाले पे जा रहे हैं? नहीं, हम सबको भी प्रेम ही प्रिय है। तो प्रेम का जन्मदाता भगवान श्री राम नाम जप है। आइए पढ़ते हैं रामचरितमानस। यह रामचरितमानस उस समय का विवरण है। भगवान श्री राम जी अपने भाई लक्ष्मण के साथ जनकपुर पहुंच चुके हैं, विश्वामित्र जी के साथ। राम लक्ष्मण विश्वामित्र जी के साथ जनकपुर पहुंच चुके हैं, और फिर देखिए जनक जी उनकी अगवानी करने के लिए, स्वागत के लिए
आ रहे हैं। संग सचिव सुचि भूरि भट भूसुर बर गुरु ज्ञात, चले मिलन मुनि नाय कहीं मुदित राव यही भांति। अपने सभी पवित्र हृदय के ईमानदार स्वामी भक्त मंत्री बहुत से योद्धा श्रेष्ठ ब्राह्मण गुरु शतानंद जी सहित महाराज जनक जी स्वागत करने आ रहे हैं। और क्यों नहीं आएंगे, जो श्री हरि स्वयं उनके राज्य में पधार चुके हैं। कीन्ह प्रणाम चरण धरि माथा, चरण धरि माथा, विश्वामित्र जी के चरणों में अपना माथा रख दिया जनक जी ने। आज जैसे देखिए इस युग में क्या हो रहा है, धीरे धीरे प्रणाम करने की ये प्रथा भी जा रही है। यह प्रणाम नहीं था, एक संस्कार था अपने से बड़ों के प्रति। जब इस संस्कार में हम लोग होते थे तो अपने से बड़ों के प्रति, श्रेष्ठ जनों के प्रति हमारा अंतःकरण बिल्कुल प्रेम, श्रद्धा और भक्ति से भर जाता था। रामचरितमानस में ऐसी ऐसी सीखें हैं जिन्हें आज भी हम अपना लें, और तो और ये सीख बिल्कुल निःशुल्क है। इन सीखों को जब हम अपना लें तो हमारे आसपास का पूरा पर्यावरण, पूरा वातावरण शुद्ध, सात्विक और प्रेममय हो जाता है। फिर जो ये चारों तरफ हम सबको तमाम सामाजिक घटनाएं, दुर्घटनाएं देखने को मिल रही हैं, ये नहीं मिलेंगी। इन घटनाओं को जब हम सुनते हैं तो हमें ऐसा लगता है ना, अरे होगा कहीं हुई है, क्या हमारे पास हुई है। ये सबसे बड़ी भूल है हमारी। यह आज दूर है, कल पास भी आ सकती है, और पास ना आए इसके लिए हम सबको नित्य रामचरितमानस पढ़ना है, भगवान श्री राम नाम का जप करना है, और रामचरितमानस के सिद्धांतों से अपने अंतःकरण को सजाए रखना है। आइए बातचीत करते हुए थोड़ा सा भटक जाते हैं। यह भी जरूरी ही है, ये बातचीत भी ये पढ़ते समय ही निकल रही है, अर्थात इसी में से निकल रही है, और इसे हम सबको सुनना और समझना है। कीन्हि प्रणाम चरण धरि माथा, दीन्हि आशीष मुदित मुनिनाथा। तो ये प्रणाम करने की जो निःशुल्क प्रक्रिया है, ये अपने परिवार में, इसे अपने परिवार का हम सबको एक अभिन्न अंग बना लेना है। विप्रवृंद सब सादर वंदे, जानी भाग्य बड़ राव आनंदे। आज दशरथ जी अपने भाग्य को सराह रहे हैं, और हम लोग हैं कि हमारे सामने ऐसी तमाम खुशियां आती हैं, हम गदगद ही नहीं होते, हमारे मन में प्रेम का संचार ही नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? हमारे मन में तो भरा हुआ है, खाली ही नहीं है प्रेम को भरने के लिए। प्रेम के लिए वहाँ पर स्थान ही नहीं, पहले से भरा है तमाम तरह के पूर्वाग्रह अपनों के प्रति, तरह तरह की उल्टी सीधी बातें। नहीं, जब हम ये प्रेम और सम्मान अपनों के प्रति अपने मन रूपी थैले में भर देंगे तो वे सब तो अपने आप चले जाएंगे। कितना बढ़िया, अच्छा लगता है सूरदास जी का वो वाला पद कि उधो मन न भयो 10 20, एक हो तो सो गयो श्याम संगे को राधेश। अरे भाई, मेरे पास बहुत सारे मन तो है नहीं। जब एक मन में मैंने पहले से ही तमाम कचरे भर लिया है अपने मन में, वो खाली ही नहीं है, तो प्रेम को कहाँ स्थान देंगे।
इसलिए प्रेम को स्थान देने के लिए हम उन सबको निकाल दें तो प्रेम को अपने आप जगह मिल जाएगी। कुशल प्रश्न कही बारही बारा, विश्वामित्र नृपहि बैठारा। विश्वामित्र जी ने राजा से बार बार कुशल क्षेम पूछी और फिर कहा कि अब आप बैठ जाइए। तेहि अवसर आए दो भाई, गए रहे देखन फुलवाई। अभी तक राम लक्ष्मण वहां नहीं थे, फुलवारी देखने चले गए थे जनक जी की, आ गए। श्याम गौर मृदु बयस किशोरा, लोचन सुखद विश्व चित चोरा। सांवले गोरे रंग और युवावस्था, लोचन सुखद विश्व चित चोरा। ये आँखों को सुख देने वाले और विश्व को, संपूर्ण विश्व का चित्त चुरा लेने वाले। उठे सकल जब रघुपति आए, विश्वामित्र निकट बैठाए। सारे लोग जो वहां पर बैठे थे, सभी लोग जब भगवान आए तो सब उठ के खड़े हो गए। फिर विश्वामित्र जी ने राम और लक्ष्मण जी को बुला करके अपने अगल बगल में बैठा लिया। भय सब सुखी देखी दो भ्राता, बारी बिलोचन पुलकित गाता। दोनों भाइयों को देख करके सब सुखी हो गए, और सुखी भी हुए तो कितने हुए। सबके नेत्रों में जल भर आया, आनंद और प्रेम के आंसू उमड़ पड़े। इतना आनंद हुआ भगवान श्री राम और लक्ष्मण को देख करके, सबका मन बिल्कुल प्रेम रस से भर गया, प्रेमास्त्र बहने लगे आंखों से। भगवान श्री राम की वो मोहिनी मूरत देख करके, श्यामल गौर और उस पर भी किशोर, ऐसी मूर्ति को देख करके बिल्कुल अपने सामने जितने भी लोग वहां पर उपस्थित थे, सब बिल्कुल भाव विभोर हो गए, आनंद में मग्न हो गए, अपनी स्तुति ही भूल गई। मूर्ति मधुर मनोहर देखी, भयउ विदेहु विदेहु विशेखी। सबकी तो दशा जो थी ही, लेकिन विदेह यानी जनक जी महाज्ञानी, उन्होंने देखा तो उनको लगा कि अरे ये तो साक्षात ब्रह्म ही हमको दर्शन दे दिए। और उनको देखते ही विदेह विदेह भय विशेखी, वे जो विदेह कहलाते थे, अर्थात वे सिर्फ आत्मा में रहते थे, आत्मा पर विश्वास करते थे, वे निराकार ब्रह्म के उपासक थे, साकार के नहीं। वे अपने आप को भी शरीर नहीं मानते थे, इसलिए उनको विदेह कहा जाता था, बिना देह के कहा जाता था। वे भी जो है भय विदेह विदेह विशेखी, इनको देख करके विशेष रूप से विदेह देह की शुद्धि बुद्धि से रहित हो गए। प्रेम मगन मन जानि नृपो, करि विवेक धरि धीर। बोले मुनि पद नाय सिर, गद गद गिरा गंभीर। मन को प्रेम में मग्न जान करके अब राजा ने कहा कि अरे, उनको अपनी स्थिति का एहसास हुआ कि ऐसे नहीं डूबना है हमको। फिर विवेक को साथ में लिया। अब क्या होता है कि हम लोग विवेक को तो कह देते हैं कि अच्छा तुम एक किनारे बैठ जाओ, अभी मैं व्यस्त हूँ, मेरे पास मत आइएगा। नहीं, जो है विवेक को सदैव अपने साथ में बनाए रखना है। वही किया जनक जी ने कि वे जो है बोले मुनि पद नाय सिर, गद गद गिरा गंभीर। जनक जी ने विवेक का आश्रय लेकर धीर धारण किया और मुनि के चरणों में सिर नवाकर गद गद प्रेम भरी गंभीर वाणी से कहा। आज की कथा को यहीं पर मैं विश्राम दे रही हूँ, इसके आगे हम लोग कल सुनेंगे।
जय श्री राम जी।